हेलो बच्चों, क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। देखो, अभी तक जो आपकी वर्कशीट आ रही थी वो 6th to 8th सब बच्चों की एक जैसी आ रही थी और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट थे। लेकिन अब जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट भी स्टार्ट हो गई हैं। एंड टुडे ऑन 9th September वर्कशीट नंबर 1 ऑफ सब्जेक्ट साइंस and the topic is motion and time। देखो, सबसे पहले टॉपिक को ही देखते हैं हम। मोशन, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या होती है? मोशन का क्या मतलब है? देखो बेटे, ये एक पेंसिल है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है? यहां पर है और अब ये क्या कर रही है? ये अपना प्लेस चेंज कर रही है। When an object changes its place from one to other, जब कोई चीज अपनी जगह को एक जगह से दूसरी जगह बदलती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है। अभी इसकी पोजीशन यहाँ है और फिर क्या किया इसने? अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यहाँ आ गई, तो ये मोशन में है। तो when an object moves from one place to other इट इज सेड टू बी इन मोशन। जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। मोशन का मतलब समझ आ गया होगा। अब अगला वर्ड है टाइम। टाइम तो आप सबको मालूम ही है, ठीक। अब आप जरा सोचो, आपके रूम की जो वॉल है, वॉल ऑफ योर रूम। फिर सोचो, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। फिर सोचो, टीवी सेट इन योर रूम। तो जरा ट्रीज ऑन द रोड सोचो और बताओ, आर दे इन मोशन? क्या लगता है आपको? आपके रूम का टीवी, आपके कमरे की दीवार, ट्री, बुक, ये रेस्ट में है या मोशन में है? बेटा, आपका आंसर क्या होगा? ये रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रही हैं। आपका टीवी जहां रखा है वहीं रखा है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जा रहा है। आपके रूम की दीवार, वो भी चलकर कहीं नहीं जा रही है, तो वो सब चीजें मोशन में नहीं हैं। जो चीज मोशन में नहीं होती उसे हम बोलते हैं स्टैटिक। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। देखो, सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक। कुछ चीजें स्टैटिक होती हैं। स्टैटिक का मतलब जो मूव नहीं करती। दे डोंट मूव, लाइक ट्रीज, मोबाइल, टीवी एटसेट्रा। ये सब चीजें मूव नहीं करती। वाइल सम ऑब्जेक्ट्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मूव कर सकती हैं। जैसे अगर आप इस फोटो में देखोगे तो ये साइकिल मूव कर रही है, स्कूटर मूव कर रहा है, कार मूव कर रही है। तो जो चीजें मूव कर रही हैं दे आर सेड टू बी इन मोशन। अच्छा, नेक्स्ट है स्लो और फास्ट। देखो, मान लो आप अपने घर से स्कूल आ रहे हो, ठीक है। जब आप स्कूल आए, आपकी डिस्टेंस तो फिक्स है, कितनी दूर है ये तो आपको मालूम होगा। मान लो आपको लगे 10 मिनट्स और नेक्स्ट डे आपको लगे 5 मिनट, ठीक है। एक दिन आए आपको लगे 10 मिनट्स, नेक्स्ट डे आए आपको लगे 5 मिनट्स। क्या हुआ? क्या डिस्टेंस बढ़ गई? क्या आपके स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस घट गई? नहीं, डिस्टेंस तो उतनी ही रही। आपका घर भी वही है, स्कूल भी वही है। फिर क्या हुआ? एक दिन आपको 10 मिनट लगे, दूसरे दिन आपको 5 मिनट लगे। तो बताओ जरा, आप किस दिन फास्ट चले? सोचो। हाँ, आपको जिस दिन कम टाइम लगा, जिस दिन आप 5 मिनट में पहुंच गए, उस दिन आप फास्ट चले, और जिस दिन आपको ज्यादा टाइम लगा उस दिन आप स्लो चले। तो स्लो और फास्ट समझ गए। जब हमको मूव करने में, किसी डिस्टेंस को मूव करने में अगर ज्यादा टाइम लगे तो स्लो, और अगर कम टाइम लगे तो फास्ट। द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो। कुछ चीजें बहुत स्लो चलती हैं। जैसे आपने अर्थवर्म को देखा होगा, बहुत धीरे धीरे चलता है।
टॉर्टोइस बहुत धीरे चलता है, वाइल दैट सम अदर्स इज फास्ट, कुछ चीजें तेज चलती हैं। जैसे आप ईगल को देख लो कितनी स्पीड से उड़ता है, चीता देखो कितनी स्पीड से चलता है, तो वो फास्ट मूव करता है। तो कुछ चीजें स्लो मूव करती हैं और कुछ चीजें फास्ट मूव करती हैं। इस फोटो को देखकर इन द गिवन पिक्चर फाइंड आउट, आपको पता लगाना है विच मूव्स फास्ट इन कंपैरिजन बिटवीन, कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कौन फास्ट चल रहा है। देखो कार एंड साइकिल, अपने आप बताओ कौन फास्ट चलेगा, कार चलेगी। स्कूटर एंड कार, कौन चलेगा, इसमें कार फास्ट चलेगी। साइकिल एंड स्कूटर, इन दोनों में कौन चलेगा, इनमें स्कूटर फास्ट चल रहा है, आगे चल रहा है। आगे देखो नेक्स्ट फोटो, इसमें फर्स्ट है, यहाँ 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट्स, A, B एंड C उनको नेमिंग की गई है। सेकंड फोटो में B जो है वो सबसे आगे है। थर्ड फोटो में A वाला सबसे आगे आ गया। तो अब जरा सोच कर बताओ, तीनों चले तो डिस्टेंस इक्वल है, कौन फास्ट चल रहा है, हु इज फास्टर। देखो यहाँ इस फोटो में B फास्ट है और इस फोटो में कौन फास्ट है, A, क्योंकि वो जल्दी पहुंच गया, उसको कम टाइम लगा। वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम, जिसको सबसे कम टाइम लगता है, टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसकी स्पीड होती है हाईएस्ट, और जिसको ज्यादा टाइम लगेगा उसकी स्पीड हो जाएगी स्लो। ठीक है, हम कहेंगे कि इसकी स्पीड ज्यादा है। अब ये स्पीड क्या है, स्पीड का मतलब है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। ये यूनिट का मतलब आता है 1 घंटे में, 1 मिनट में या 1 सेकंड में। यूनिट का मतलब 1 यूनिट, भाई आवर ले लो, मिनट ले लो, सेकंड ले लो। तो यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर, किसी ने कितने डिस्टेंस कवर किए। 1 घंटे में अगर मैं 60 किलोमीटर दूर चली गई तो मेरी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। पर का मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब जितनी डिस्टेंस चला, अपॉन टोटल टाइम, जितना टाइम लगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको जब भी स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस को बटे का मतलब है डिवाइड, किससे डिवाइड करोगे, टाइम से। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन। देखो मोशन के बारे में आपको कुछ तो पता चल गया है, भाई जो चीज मूव करती है हम बोलते हैं मोशन में है। अब ये मोशन 2 टाइप की है, एक तो यूनिफॉर्म और एक है नॉन यूनिफॉर्म। पहले आप देखो, आपके पंखे की स्पीड, मैंने पंखा चलाकर बैठ गई, आराम से छोड़ दिया, क्या आपके फैन की स्पीड चेंज होती रहती है या एक जैसी रहती है, एक जैसी रहती है। देखो यूनिफॉर्म आप स्कूल में पहन कर आते हो तो इसका क्या मतलब है, सभी बच्चों की ड्रेस एक जैसी है। जब कोई चीज एक जैसी हो तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब जब एक जैसी हो, स्कूल में आप आ रहे हो, रोज एक जैसे कपड़े पहन कर आते हो तो आपकी वो यूनिफॉर्म है। इसी तरह से अगर आपकी स्पीड एक जैसी है तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बस लाइन और ध्यान रखनी है कि वो स्ट्रेट होनी चाहिए, विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट का मतलब एक जैसी स्पीड है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे फैन की स्पीड, आपकी घड़ी की सुई, आर्म्स ऑफ योर वॉच, उनकी भी यूनिफॉर्म स्पीड है। आपकी अर्थ 24 आवर में एक चक्कर पूरा करती है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो गई। अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन नहीं होती, क्या नहीं होती, यूनिफॉर्म, जो एक जैसी नहीं होती, उसकी स्पीड एक जैसी नहीं है तो क्या होगा, वो चेंज होगी। जैसे हम घर से निकले,
रास्ते में रेड लाइट पर आकर रुक गए तो मेरी स्पीड घट गई, फिर आगे रोड खुला मिला तो स्पीड बढ़ गई, तो वहां पर स्पीड मेरी चेंज हो रही है, एक जैसी नहीं है। और जब एक जैसी स्पीड नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, तो हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। नाउ आंसर दीज टू। क्वेश्चन है, खुशी एंड सोनी आर द टू सिस्टर्स। दो सिस्टर हैं, बोथ गो टू सेम स्कूल, दोनों का सेम स्कूल है। अब सिस्टर है तो उनका घर भी एक है। खुशी रीचेज द स्कूल इन 12 मिनट। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है और सोनी रीचेज इन 15 मिनट। सोनी को 15 मिनट लगते हैं। हु मूव्स फास्ट एंड हु मूव्स स्लो, ये आपको अपने आप आंसर देना है। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बताऊंगी। देयर स्कूल इज 600 मीटर फार। 600 मीटर दूर है उनका स्कूल, तो ये हो गई डिस्टेंस फ्रॉम देयर होम। दे रीच इन 60 सेकेंड। सेकेंड वाला हो गया टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू 600, टाइम इक्वल टू 60 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड? स्पीड हमें निकालनी है, तो आप लिखोगे स्पीड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो आप ऐसा करोगे, यहां लिखोगे डिस्टेंस, डिस्टेंस 600 मीटर्स, और फिर टाइम लिखोगे 60 सेकेंड। आपको निकालनी है स्पीड। जो चीज निकालनी हो ना, हम उसको क्वेश्चन मार्क में लगा देते हैं। अब आपको लिखना है स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, जो अभी आपने यहां पढ़ा था, ये वाला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। डिस्टेंस है अब यहां पर 600 और टाइम है 60। 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा 10 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस को मीटर में लिया था, और ये है सेकंड। जब बटे में होता है तो हम इसको पर सेकंड लिखते हैं, तो ये इसका आंसर। ओके बेटा, इसको अच्छे से रीड करिए और जल्दी से क्वेश्चन करके भेजो। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है, प्लीज आस्क मी। यू मे सेंड योर ऑडियो मैसेज, और बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। फिर भी किसी को हेजिटेशन होती है तो वो मुझे पर्सनल पर ऑडियो मैसेज भेज दो, मैं वहां भी आपका जवाब दे दूंगी। ओके।